हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि ये सीआईसी कैसे फंक्शन करती है, क्या काम करती है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, क्या क्या चीजें इसमें रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ये कब बनाई गई थी, इसे कब बनाया गया था। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005। 2005 में इसे बनाया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है ना, उसने इसे 2005 में बनाया अंडर आरटीआई एक्ट 2005, अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। आपको ये याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट कौन सा है। तो ये सीआईसी जो है इसको बनाया गया था 2005 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आरटीआई एक्ट 2005। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके नेचर की बात करूं, तो इसका नेचर कैसा है। आपको मैं जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हूं वो पहले ही करवा चुका हूं, और अभी जो मैं अगर इसकी बात करूं जो मैं करवा रहा हूं आपको, तो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, तो वो स्टैट्यूटरीज होती हैं। तो इसका भी जो नेचर है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। आप देख सकते हो कि इसे 2005 में बनाया गया, तो इट इज ऑब्वियस है कि इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बाय इट्स नेचर। सीआईसी जो है एक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी, आपको ये याद रखने की सीआईसी इज हाई पावर्ड, ये पूछा जा सकता है, इंडिपेंडेंट बॉडी। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि ये इंडिपेंडेंट और हाईली पावर्ड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और सीआईसी कौन से मैटर्स को देखता है, सीआईसी जो है वो मैटर्स देखता है जितनी भी कंप्लेंट्स इसके पास आती है, फिर ये डिसाइड करता है कि इसे आगे अपील करना है या नहीं करना है। तो ये सब चीजें सीआईसी ही देखता है। CIC looks into the complaint made to it and decided to appeal. And second, आपको ये भी याद रखना कि it entertains complaints and appeal pertaining to office, financial institutes, public sector undertaking, etc. under government of India and union and territory. तो फ्रेंड्स, इसके अलावा हम बात करते हैं अब इसकी कमीशन के कॉम्पोजिशन के बारे में, अब हम डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात करूं, तो इसके जो पहले मैं बात करता हूं कितने मेंबर्स होते हैं। एक तो इसमें सबसे पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, एंड सेकंड इसके अलावा 10 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इसके नहीं हो सकते हैं। तो रिमेंबर, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है इस कमीशन के नहीं हो सकते हैं। तो इसके जो मेंबर्स की अगर मैं बात करूं अब, तो ये मेंबर्स जो हैं, वन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, और जो बाकी इसके 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर से ज्यादा इसके मेंबर्स नहीं हो सकते। तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी अपॉइंटमेंट की, इनको अपॉइंट कौन करता है, तो ये जितने भी मेंबर्स हैं, ये जितनी भी बॉडीज में आपको करवा रहा हूं या आगे करवाऊंगा, तो इनकी अपॉइंटमेंट आपको याद रखनी है कि वो प्रेसिडेंट करता है। ये प्रेसिडेंट तो करता है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, इसके लिए स्पेशल रिकमेंडेशन होती है एक कमेटी की। और उस कमेटी की अगर मैं बात करूं, तो उस कमेटी का चेयरपर्सन कौन होता है और उसके मेंबर्स कितने होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कमेटी होती है जिसके इस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं, उनको जो है कमेटी सिलेक्ट करती है, जो 10 मेंबर्स होते हैं प्लस और एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये जो कमेटी में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन जो होते हैं इस कमेटी के, वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एलओपी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, जो कि लोकसभा के अधीर रंजन चौधरी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ये जितने भी नॉमिनेट किए जाते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, सभी नहीं, नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जिन कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट करता है पीएम, सिर्फ वही कैबिनेट मिनिस्टर जो है इस कमेटी के मेंबर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनकी क्वालिफिकेशन क्या रहती हैं,
सो फ्रेंड्स, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, ये जो मेंबर्स होते हैं इनको नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, सोशल सर्विसेज के बारे में, जर्नलिज्म के बारे में, या फिर मास मीडिया के बारे में इनको नॉलेज और इसका एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, जो भी इस कमीशन के मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा वो एमपीज और एमएलए भी हो सकते हैं, किसी भी स्टेट के वो एमपीज और एमएलए भी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं बात करूं अब इनके टेन्योर की, इनका टेन्योर कितना होता है, तो इसके अगर मैं टेन्योर की बात करूं, या तो ये 5 साल रहेगा, या फिर टिल की जब तक ये मेंबर 65 के नहीं हो जाते, जो भी है तो 65 ईयर्स के होंगे, या फिर 5 साल पहले, जो भी पहले होगा तो उसका टेन्योर वो 5 साल तक रहेगा और बाद में खत्म हो जाएगा। तो ये री एलिजिबल नहीं होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। ये जो कमीशन के मेंबर्स होते हैं ये एलिजिबल नहीं रहते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, आपको ये याद रखना है। सो फ्रेंड्स, इस कमीशन से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट, तो इसके जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है एट प्रेजेंट? और ये किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है करंट अफेयर के तौर पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन है? ये है यशवर्धन कुमार सिन्हा। सो कमीशन के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है एट प्रेजेंट? यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो ये कब बने थे? ये बने हैं नवंबर 2020 में। तो ये आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉपी किया जा सकता है और कॉपी पेस्ट ही होगा, आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो कमीशन के मेंबर्स होते हैं इनको रिमूव कौन कर सकता है? तो रिमूव करने की पावर भी जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन। सीआईसी के मेंबर्स को रिमूव कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इसके लिए कुछ एक हालात होते हैं, सर्कमस्टांसेस। अगर या तो वो इंसॉल्वेंट हो, इंसॉल्वेंट दैट इज बैंकरप्ट, या फिर सेकंड कि अगर वो पेड एम्प्लॉयमेंट ले रहा है कहीं आउटसाइड से, पेड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम आउटसाइड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहीं बाहर से पेड एम्प्लॉय चल रही हो तब, या फिर प्रेसिडेंट कहे कि वो मेंटली डिस्टर्ब है या फिर वो कंटिन्यू कर नहीं कर सकता है इस कमीशन का मेंबर बन के। तो ये कुछ एक कंडीशंस होती हैं जिसमें प्रेसिडेंट जो है हटा सकता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या फिर जो बाकी के 10 होते हैं, 10 से कम ही मेंबर्स होते हैं इसके, या फिर वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, तो उनको कौन रिमूव कर सकता है? वो प्रेसिडेंट कर सकता है। अगर इसके अलावा मैं बात करूं, ये जो सैलरी अलाउंस वगैरह हर एक चीज जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की और बाकी के जो 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनकी सब चीजें जो है सेम ही रहती हैं, पावर्स तक उनकी सेम है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कमीशन की पावर्स क्या है और क्या क्या फंक्शन होते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें पावर्स और फंक्शंस क्या होती है सीआईसी की, इस कमीशन की, जो सबसे पहले ये तो इस कमीशन की ड्यूटी है कि रिसीव करे और इंक्वायरी करे कोई भी कंप्लेंट जो इसके पास आती है, चाहे वो कोई भी पर्सन करे, भारत का कोई भी नागरिक है तो वो कोई भी कंप्लेंट करता है तो सीआईसी का फर्ज है कि वो उस कंप्लेंट को इंक्वायरी करे। सेकंड, कमीशन कैन ऑर्डर इंक्वायरी इनटू एनी मैटर ऑफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड, दैट इज सो मोटो पावर। और तीसरी अगर मैं बात करूं, जब इंक्वायरी कमीशन जो कर रही होती है तब इसके पास, कमीशन जब इंक्वायरी कर रही होती है तब इसके पास पावर होती है। तो ये पावर कौन सी रहती है इसके पास? सिविल कोर्ट की पावर जो होती है वो कमीशन के पास रहती है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पावर रहती है सिविल कोर्ट की, कब? जब ये इंक्वायरी कर रही होती है, व्हाइल इंक्वायरिंग कमीशन हैज पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। एंड लास्ट, ये जो कमीशन है अपनी एनुअल रिपोर्ट जो सबमिट करती है वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट था वो हमने आज के वीडियो में डिस्कस कर लिया है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, एंड प्लीज डोंट forget to subscribe my channel.